हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 6 और मैं अभी बना रही हूँ स्पर्श के लिए पराठे। ये ऑफिस जा चुके हैं और मैं उठ गई थी 4:45 में उठी थी। तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम, इनको लंच दे दी, इनका ब्रेकफास्ट दे दी और ये ऑफ़िस के लिए भी निकल चुके हैं। और बाहर थोड़ा थोड़ा भी उजाला भी हो चुका है, तो ये 6 बजे के पहले ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं अभी बना रही हूँ पराठे। पराठे जो बना रही हूँ ये मैं बना रही हूँ स्पर्श के लिए, क्योंकि स्पर्श को ना मैं पराठे ही देती हूँ। इनको मैं लंच में रोटी देती हूँ, उसमें घी लगा देती हूँ देसी घी। और ये ब्रेकफास्ट करके गए हुए थे, तो बस यहाँ पे मैं एक ना सोच रही हूँ कि प्लेन रोटी भी बना दूँ स्पर्श के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। क्योंकि कई बार उसके स्कूल से ऐसा मतलब कंप्लेन क्या, उनकी मैम ने फ़ोन करके बोला कि स्पर्श स्कूल आते आते आप बोलता है खाना खाऊंगा। तो बस इसी वजह से ना मैं सोची कि चलो भाई एक रोटी। वैसे तो मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स खा के जाता था और जाते जाते आधे घंटे बाद फ्रूट ब्रेक हो जाता है, तो इसी वजह से मैं नहीं दे दी थी। लेकिन अब मैं एक रोटी उसको खिला के तब भेजूँगी। तो यहाँ पे ना मेरी पराठे बन चुके हैं और सब्ज़ी तो मेरी पहले ही बन चुकी थी इनके जाने से पहले ही, तो वो मैंने अभी बंद भी कर दिया है। और एक रोटी लास्ट में बना ले रही हूँ, अगर वो खाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बाद में मैं खा लूँगी। कई बार ऐसा होता है ना कि वो नहीं खाने का उसका मन होता है और वो फ्रूट्स ज़्यादा मतलब पसंद करता है खाना। ऑयल पॉट भी मैं साइड में रख दे रही हूँ क्योंकि पराठे उसके लिए बनाई थी। और ये ना मैंने पेपर फॉइल मंगाया है, अभी न्यू मंगाया है, बट पता है ये वाला ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। इसमें से जब भी हम पराठे या फिर घी लगा के रोटी वगैरह रखते हैं ना तो बाहर आ जाता है। और बाहर मतलब ना ऐसे मॉइस्चर सा दिखता है। इससे पहले ऑडी रैप का मैं जो यूज़ करती थी वो बहुत बढ़िया था, उसमें ना बिल्कुल लीक नहीं होते थे ये सारी चीज़ें। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अभी स्पर्श को उठाने के लिए। तो मैं बोल रही थी उठ जाओ, लेकिन आज वो थोड़ा सा ना लेट कर रहा था उठने में और बहुत ज़्यादा वो परेशान भी आज मतलब उठने में किया मुझे। तो उसके बाद वो अभी उठ चुका है। देन उठने के बाद तुरंत मैं 2 से 3 मिनट वो पानी मैं उसको दी पीने के लिए। उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ उसको ब्रश कराने के लिए, बट वो भी अभी भी ना नींद में है। मतलब वो चाहता नहीं है सुबह सुबह ब्रश करना, वो भी चाहता है 15 से 20 मिनट आराम से बैठूँ उसके बाद मैं करूँ ब्रश। तो मुझे उसको ब्रश कराना पड़ता है क्योंकि कई बार मैं आप लोगों से ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है। सो यहाँ पे मैं उसके लिए अभी ना मिल्क ला के रखी और मिल्क दे दी स्पर्श को ना कि चलो आप मिल्क पियो। लेकिन वो थोड़ा सा आज नखरे दिखा रहा था, पता नहीं क्यों। यार कई बार ना हो जाता है ना बच्चों का कि मतलब वो चाहते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं आराम से बैठी कि चलो 1 मिनट में मोबाइल देख लेती हूँ और वो मिल्क पिएगा। बट वो एकदम ना करने लगा, रोने लगा। फिर मैं वो मतलब इसलिए रो रहा था ना कि उसको कॉर्नफ्लेक्स चाहिए था, तो मैंने उसको उसके ग्लास में कॉर्नफ्लेक्स ला के डाल दिए है। और कभी कभी वो नहीं मांगता है, लेकिन एकदम बीच में ना आदत सी हो गई थी उसको। तो सुबह का काम जो है ना एकदम फटाफट मुझे करना पड़ता है। कहीं भी अगर मैं रुकूँ ना तो मेरा काम स्टॉप हो जाता है और 2 मिनट 3 मिनट इधर उधर हो तो फिर लेट हो जाता है स्कूल में जाने के लिए। तो बस मैं यहाँ पे देखिए स्पर्श को तैयार भी करा दी हूँ, नहा धो के वो रेडी हो चुका है। उसके बाद उसका लंच वगैरह जो लंच बॉक्स वगैरह था वो सब मैं अभी रखूँगी। और यहाँ पे मैं टाइम देख रही थी कि बस अब जाने का टाइम स्पर्श का हो चुका था। लंच वगैरह बॉक्स में यहाँ पे पानी का बोतल ये सारी चीज़ें मैं रखी थी। यहाँ पे एप्पल कट की थी उसका फ्रूट बॉक्स रखने के लिए, तो उसमें से मैंने स्पर्श को अभी दिया कि आप एक खा लो। और उसके बाद यहाँ पे मैं भी थोड़ी देर के लिए वेट ही कर रही थी क्योंकि वो वैन से जाता है। तो वैन से जाने के लिए ना थोड़ा सा कभी कभी 5 से 10 मिनट लेट आता है, 10 मिनट भी नहीं 5 मिनट। तो सारे उसके बैग पैक हो चुके हैं, दोनों लंच बॉक्स, पानी का बोतल, ये सारा कुछ मैंने पैक कर दिया है। तो मैं बोली स्पर्श चलो अब बस टाइम हो चुका है, क्योंकि 2-3 मिनट पहले भी जाना पड़ता है हमें ना छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे स्पर्श अभी स्कूल जा चुका है, मैं उसको छोड़ के आ चुकी हूँ और मैं अभी लग गई हूँ ब्रश करने में। क्योंकि सुबह के टाइम मुझे ना इतना टाइम नहीं मिलता है खुद के लिए ना कि मैं ब्रश कर पाऊँ। जब तक बच्चे और ये स्कूल नहीं चले जाते तब जाके मैं फ्री होती हूँ। तो बस यहाँ पे ना ब्रश मैं कर रही हूँ और थोड़ा सा वॉक करते करते ही ब्रश करती हूँ। वॉक तो मैं बाहर भी कर सकती हूँ, बट इस टाइम पे ना धूप थोड़ी थोड़ी आ जाती है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, जो सनलाइट आती है ना मॉर्निंग टाइम वाली, वो डायरेक्ट मेरे बालकोनी में आती है और घर में भी, यहाँ हॉल में भी आती है। तो इसी वजह से रोशनी वगैरह ना सुबह उठो 5 बजे भी उठो तो भी आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे दोपहर का टाइम है, ऐसी रोशनी आती है। तो बस ब्रश करते करते थोड़ा बहुत काम भी मैं अपना निपटा रही हूँ। ग्लास है या फिर यहाँ पे प्लेट था जो फ्रूट वाला था, वो सब मैंने अभी किचन में रख दिया है। बट अभी सारा घर मेरा मैशी है तो सब कुछ मुझे क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ करनी है। तो सबसे पहले मैंने ब्रश किया, उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ किचन में। और किचन देख सकते हैं, ये ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद कुछ इसी तरीके से फैला रहता है। तो बस एक एक करके सारी चीज़ें मैं अरेंज करते जाऊँगी, जहाँ की चीज़ें हैं वहाँ रखते जाऊँगी। कढ़ाई भी मैं खाली कर दूँगी, जो सब्ज़ी थोड़ी सी बची हुई है
है, क्योंकि इनका लंच हो गया, इनका ब्रेकफास्ट, स्पर्श का लंच हो गया, ब्रेकफास्ट करके सब कुछ चला गया। तो बस जो सब्ज़ी बची है ये मेरे लिए ही है। कई बार ज़्यादा बचती है तो दोपहर में भी खा लेते हैं चावल दाल के साथ। तो बस एक एक करते सारा किचन का जो सामान है वो मैं हटाते जाती हूँ। जहाँ रखनी है, जो वॉश करना है उसको मैं सिंक में डालूँगी, जो फ्रिज में रखना है उसको मैं फ्रिज में रखूँगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसी टाइम पे अरेंज हो जाती है। और मुझे जमाना था दही, तो मिल्क जो पहले वाला था उसको मैंने गर्म करके एक बाउल में निकाल दिया है और उसी में मैं जमाऊँगी दही। और उसके बाद यहाँ पे जो मुझे ऐसे लगे ना कि बर्तन थोड़े साफ़ हैं, तो मैं उसको पानी से वॉश करके और मैं स्टैंड में लगाते जा रही हूँ। और ये वाला बास्केट भी मैंने खाली कर दिया है, क्योंकि बर्तन धोऊंगी तो सारे मुझे इसी में रखने हैं। और 2 बोतल को मैंने वॉश करके रखा था। तो बस यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सब कुछ धीरे धीरे करके मैं अरेंज कर ले रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जब ब्रेकफास्ट बनाओ इतना टाइम नहीं होता है कि हम चीज़ें जगह जहाँ से उठाते हैं ना वहीं पे रख पाएँ। इधर उधर हम रख देते हैं, उसके बाद में मैं सारी चीज़ें ना भी ठीक करती हूँ। तो आज ना मैं सोची कि ब्रेकफास्ट में मैं ब्रेड और थोड़ा सा ना ये मिल्क पीऊँ, क्योंकि मुझे आज मन हो रहा था। कई बार ना मन होता है कि कुछ डिफरेंट खाओ। तो उसके बाद मैं किचन की थोड़ी बहुत ना क्लीनिंग कर ले रही हूँ। काउंटर टॉप भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और एक साइड में मिल्क रखी हूँ तो वो गर्म हो रहा है। और इसका जो किचन का जो ये है ना गैस स्टोव, इसका स्टैंड है, उसको मैंने पानी में डाल दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, उस पर मिल्क गिर गया था रात में। तो वो ना अच्छे से साफ़ नहीं हो पाया था, बस मैंने पोंछ दिया था। देन ये किचन का थोड़ा बहुत जो काम है वो फिनिश हो जाएगा। बर्तन सबसे लास्ट में मैं वॉश करती हूँ। उसके बाद ये जो कूड़ा है, सबसे पहले तो मैं कूड़ा ले जाके रखती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ना कूड़ा का जो पॉलीथीन होता है वो मैं चेंज कर देती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, और बस सुबह सुबह एकदम सुपर स्पीड में मैं काम करती हूँ। अगर रुकूँ तो फिर मेरा ना मन नहीं होता है काम करने का। अगर मैं कंटिन्यू करते जा रही हूँ तो करते जा रही हूँ, ये बहुत ही ईजिली मेरे से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सोफ़ा कवर वगैरह भी साथ ही साथ ठीक करती हूँ झाड़ू लगाने के साथ, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, गिरी होती है, फिर वो नीचे आएगा, फिर मुझे बाद में भी झाड़ू लगानी पड़ेगी। तो साथ ही साथ ये सारी चीज़ें भी मैं ठीक करते जाती हूँ। देन अभी मैं लगा ले रही हूँ ये जो हमारा हॉल एरिया है, यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। देन मैं रूम में लगाऊंगी, 2 हमारा रूम है तो दोनों रूम में भी झाड़ू लगाऊंगी। तो बाहर अभी तो उजाला भी हो चुका है, और अभी सुबह के बज रहे थे 7:30। तो स्पर्श स्कूल गया था 7:15 में। तो बस यही सारी टाइमिंग है। और उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और काउंटर टॉप वगैरह तो सब कुछ मैंने क्लीन कर ही दिया था, वो सब की ज़रूरत नहीं है, बस झाड़ू और पोछा लगाना है। देन कपड़े वगैरह वॉश करूँगी, कपड़े फोल्ड करूँगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, हाउसवाइफ के लिए काम देखो तो बस काम ही काम नज़र आते हैं। और ना देखो, अगर आराम करने का है ना मन, तो फिर कुछ भी नहीं दिखेंगे, ऐसा लगे होता रहेगा काम। तो बस यहाँ पे हॉल में भी ना झाड़ू लगाने के बाद यहाँ रूम में आ चुकी हूँ। और आज मैं ना बस ठीक करते करते, जैसे सोफ़ा कवर ठीक किया तो नीचे झाड़ू लगाया, तो वैसे ही आज मैं ये बेडरूम का भी कर रही हूँ। तो बेडरूम की डस्टिंग कर ले रही हूँ मैं। थोड़ा बहुत आंधी आया था ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे डस्ट मुझे दिख रहा था। देन जो कपड़े मुझे मशीन में डालने हैं वो मैं मशीन में डालती जा रही हूँ। और यहाँ पे बेडशीट भी मैं ठीक कर ले रही हूँ। बेडशीट मैं चेंज नहीं करूँगी, रात में थोड़ी बहुत ना ठंड लग रही थी, तो ये मैंने चादर निकाला था ओढ़ने के लिए। वैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है ना, हमने तो कूलर भी नहीं चलाया था, फ़ैन भी नहीं चलाया था, और आजकल हमारा एसी भी नहीं चल रहा है। तो बस यहाँ पे बेडरूम को भी मैंने कर लिया है ठीक। और जो चीज़ें मुझे किचन में ले जाके रखनी थी, क्योंकि कई बार ग्लास वगैरह भी रूम में रह जाते हैं रात के। और ये मास्क है, मास्क मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो मैंने इसको वॉश करने के लिए ना बाथरूम में रख दी हूँ, क्योंकि उसको हाथ से ही वॉश करना पड़ेगा, मशीन में नहीं डाल सकती। ये कपड़े रात के थे जो मैंने बाहर फैला रखे थे, तो इसको मैं उठा के और रख दे रही हूँ अब रूम में। बाद में करूँगी फोल्ड, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो इस टाइम पे मैं कभी भी कपड़े फोल्ड करने के लिए नहीं बैठती। ये मेरा दोपहर का या फिर इवनिंग का टाइम होता है। देन यहाँ पे बाहर मैं गई हूँ, कुछ चीज़ें लेके आनी थी, अब जाके फ्री हुई हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा, डस्टिंग, क्लीनिंग सब कुछ मैंने कर लिया है। और जो भी अब काम मुझे दिखेगा वो मैं करूँगी। तो देखती हूँ आगे मुझे क्या करना है, और जो भी सामने मुझे दिखता जाता है ना वो मैं करते जाती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि पहले से फिक्स रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लोटे में मिल्क रख दिया है, और इसको मैं दही जमाऊँगी। और पहले वाला जो था ना, मैं जब बोली थी दही जमाऊँगी, वो दही नहीं था, एक्चुअली वो मिल्क था। मैंने गलती से वॉइस ओवर में बोल दिया था। उसके बाद ब्रेकफास्ट है ये हमारा, और ये आज मैं ना मक्खन और ब्रेड लगाऊंगी, तो ये हमारा आज रहेगा। और रोटी बनाई थी ना, तो आज मैं दोपहर आटा जो मैं रखी थी उसका मैं आज दोपहर में बनाऊंगी। तो बस
क्योंकि ये देखिए बस 4 मैंने ब्रेड सेका है, मक्खन लगाया है। मक्खन भी ना आए हुए हफ्ते भर हो गए और देखिए कितनी तेज़ आंधी आ रही है फिर से, मतलब कंटिन्यू बारिश हुए जा रही थी और आंधी के साथ साथ बारिश भी बहुत तेज़ की हो रही है। तो बस मैंने ज़रा सा बाहर के यहाँ पे किया है रिकॉर्ड और अच्छा लग रहा था, मौसम ठंडा ठंडा हो गया था। इतनी गर्मी के बाद बारिश हो तो किसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो बस यहाँ पे अच्छा लग रहा था कि चलो मौसम कुछ तो ठंडा हुआ, रिलीफ हमें मिला, नहीं तो हम गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान थे एकदम, मतलब पूछो नहीं। और ये हो गया है अभी दोपहर का टाइम, मतलब दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं अभी आज ना फर्रा बनाने जा रही हूँ। सुबह सुबह का काम निपटाने के बाद मैं भी एकदम काफ़ी आराम मुझे मिल जाता है, 2-3 घंटे रेस्ट करने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे चने की दाल भिगोई थी, उसमें मैंने लहसुन डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्च और यहाँ पे परवल भी निकाल के रख दी हूँ मैं, क्योंकि मैं शाम को ना थोड़ा सा जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो इसी वजह से धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती ये चटनी के लिए निकाल के वॉश करके बाद में तोड़ूँगी, साफ़ करना होगा वो करूँगी। तो मुझे यहाँ पे ग्राइंड करना है, जो चने की दाल है वो करूँगी। तो बस यहाँ पे ये सब काम मैं पहले करके ही रख दे रही हूँ, क्योंकि रात में मुझे ज़्यादा मतलब मेहनत ना पड़े। उसके बाद मैं इसको भून ले रही हूँ। तो यहाँ पे चने दाल को थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद चना दाल में मैंने मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च ये सारी चीज़ें डाल दी थी और उसके बाद मैं इसको भून ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है आज फर्रा। और अभी शाम का टाइम हो गया था, ग्राइंड करके तो मैंने पहले ही रख दिया था, बट अभी शाम का टाइम में ना जब मुझे बनाना है उससे पहले मैं इसको कर रही हूँ, भून रही हूँ। तो बस यहाँ पे इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी कढ़ाई में जाते जाते ना ड्राई हो जाता है। तो ड्राई होता है तो फिर उसके बाद ये वो देखिए अभी ये आटा भी मैंने गूंद लिया है और इसकी मैं जा रही हूँ स्टफिंग करने के लिए। तो बस इसको छोटी छोटी लोई लेके और उसको बेलने के बाद में स्टफिंग करनी होती है। ये बनता है चावल के आटे का भी, बट चावल का आटे का ना मैं ज़्यादा बनाती नहीं, मुझे आटा का ही ज़्यादा पसंद है। तो इतनी बड़ी बड़ी लोई बनाने के बाद, बेलने के बाद मुझे करनी है इसमें स्टफिंग। तो मैं थोड़ा थोड़ा दाल इसमें फिल करते जाऊँगी इस तरीके से। और ये ना बहुत छोटा छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। अगर मैं छोटा छोटा बनाती हूँ तो उसको मैं स्टैंड में स्टीम कर देती हूँ, और जब मैं अगर बड़ा बनाती हूँ तो पूरा मैं इसको मतलब बॉईल कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए फरा बन के रेडी हो चुका है। मैंने हल्का इसको फ्राई भी कर लिया एक बार और दूसरी जो चिपटन है इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग।